फरिश्तों और जिन्नात को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने का इरादा फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बताया कि वो जमीन में एक खलीफा मुकर्रर करने वाले हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 30। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं जमीन में एक नायब बनाने वाला हूँ, यानी खलीफा। फरिश्तों ने कहा कि क्या तू जमीन में ऐसे शख्स को खलीफा बनाना चाहता है जो खुद फसाद फैलाए और खून बहाए, हालांकि हम तेरी हमद के साथ तस्बीह बयान करते और तेरी पाकी बयान करते हैं। फरमाया, मैं जो कुछ जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। खलीफा का एक मतलब ये भी है कि जिम्मेदारियां एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल होना। मिसाल के तौर पर, जब दादा का इंतकाल हो जाता है तो इनका बेटा खानदान की जिम्मेदारियां संभाल लेता है। इसी तरह खानदान में ये सिलसिला हमेशा चलता रहता है कि वालिदैन अपने बच्चों को जिम्मेदारियां देते हैं और वो आगे चलकर यही जिम्मेदारियां अपनी औलाद को सौंप देते हैं। खलीफा का दूसरा मतलब कुछ मुख्तलिफ और काबिल गौर है। खलीफा इस शख्स को भी कहा जाता है जिसे किसी वक्त के लिए इख्तियार दे दिया जाए और वो अपनी मर्जी से फैसले करे। अब चूंकि इसे इख्तियार दिया गया है, इसलिए वो सच बोले या झूठ बोले, ये इसका अपना फैसला होता है। अल्लाह ताला ने हमें भी एक मुकर्रर वक्त के लिए इख्तियार दिया है और हम अपने फैसलों को खुद जिम्मेदार हैं। जो भी हम फैसला करते हैं, अपने फैसलों के खुद जिम्मेदार हैं। जो नेकी करेगा इसे जन्नत मिलेगी, जो बुराई करेगा उसे जहन्नम मिलेगी। इस वक्त के लिए हम जमीन पर खलीफा है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि वो जमीन में एक ऐसी मखलूक को मुकर्रर करने वाले हैं जिसे फैसला करने की आजादी दी जाएगी। अल्लाह हम पर कोई फैसला जबरदस्ती नाफिज नहीं करता। ये हमारा अपना इंतखाब है कि हम नमाज के लिए उठते हैं या नहीं। ये फैसला हमें खुद करना होता है। खलीफा का तीसरा मतलब ये भी है कि हम किसी चीज के असल मालिक नहीं हैं। हम अपने जिस्म के भी मालिक नहीं हैं। कयामत के दिन हमारा जिस्म हमारे खिलाफ गवाही देगा। ये जिस्म कुछ अरसे के लिए हमारे सुपुर्द कर दिया गया है, लेकिन हकीकत में ये हमारा नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें इसका निगरान बनाया है और एक दिन वो ये जिस्म भी हमसे वापस ले लेगा। सूरह बकरा अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह ने आदम को सब चीजों के नाम सिखाए, फिर इन सब चीजों को फरिश्तों के सामने पेश किया। फिर फरमाया, मुझे इनके नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखाए। फिर अल्लाह ताला ने सब चीजें फरिश्तों के सामने पेश किए, मगर फरिश्ते इन चीजों के नाम न बता सके। इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम और फरिश्तों के दरमियान पहला फर्क ये जाहिर हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम इल्म हासिल करने की सलाहियत रखते हैं। ये बात आगे आने वाले पूरे वाक़े के लिए बहुत अहम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सीख सकते थे, जबकि फरिश्ते अपनी मर्जी से सीखने की सलाहियत नहीं रखते थे। फरिश्तों के पास आजाद इरादा नहीं था, जैसा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दे दिया गया था। असल फर्क इल्म का था, क्योंकि फरिश्ते इल्म सिर्फ इसी वक्त हासिल करते थे जब अल्लाह ताला बराह रास्त इन्हें बताता था। इसी वजह से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सिर्फ पैगाम पहुंचाने वाले हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम न कुरान में कुछ बढ़ा सकते हैं, न इसमें कुछ कम कर सकते हैं, क्योंकि इनका इल्म बराह रास्त अल्लाह की तरफ से होता है और वो इसी इल्म को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते हैं। यही इनका किरदार है, यही इनकी जिम्मेदारी है, और वो इस हद से आगे नहीं जा सकते। फरिश्ते अल्लाह की इस तख्लीक का मकसद पूरी तरह समझ नहीं सकते थे।
جو بات انہیں بتائی گئی تھی کہ اس کی بنیاد پر فرشتوں نے یہ سوچا کہ اگر زمین پر ایسی مخلوق کا اختیار دیا گیا جس کے پاس آزاد ارادہ ہو تو وہ زمین میں فساد پھیلائے گا، قدرتی توازن کو بگاڑے گا، خون بہائے گا، جانوں کو ضائع کرے گا اور خرابی پھیلائے گا۔ انہوں نے یہ سب پہلے جنات کی طرح سے آزادی کے غلط استعمال کو دیکھ کر سمجھا تھا۔ اسی لیے فرشتوں نے ادب اور احترام کے ساتھ اپنی بات پیش کی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھ سکے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔